प्रिय देशवासियों, आज आपको इस देश के न्यायतंत्र के बारे में बता रहा हूँ। हमारे देश में न्यायतंत्र एक अभिशाप है। न्यायतंत्र अभिशाप इसलिए है कि हमारे देश में ब्रिटिश सरकार के न्यायतंत्र को अपनाया गया है। पिछले 80 सालों से जो हमारे देश में न्यायतंत्र अन्याय करती आई है, इसका कारण ब्रिटिश सरकार का न्यायतंत्र ही है। क्योंकि झोपड़पट्टी के लिए बनाए गए नींव पर महल खड़ा नहीं किया जा सकता। ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य ही था कि भारतवासियों को कभी भी न्याय ना मिले, और उसी प्रकार से उन्होंने ये न्यायतंत्र बनाया। आज परिस्थिति बदल चुकी है। लोगों को दिल में आस भी आई है कि न्यायतंत्र में परिवर्तन अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहला कारण तो ये है कि 70 साल में 5 करोड़ से अधिक लोगों के साथ अन्याय होता चला आ रहा है, लेकिन फिर भी किसी जज को शर्म नहीं है, किसी चुने हुए प्रतिनिधि को शर्म नहीं है, और कोई भी समाज के प्रबुद्ध लोग जो हैं, फिर वो अपने को IAS ऑफिसर कहते हों, IPS ऑफिसर कहते हों, कलेक्टर कहते हों, या कोई भी है, ब्रिटिश सरकार ने तो बनाया था कि सरकारी कर्मचारियों को अधिकार ज़्यादा दो और कानून ऐसा बनाओ कि जिसका पालन ना हो सके। अपने आप जो ऑफिसर बैठे हैं वो अन्याय करेंगे। और फिर ये भ्रष्टाचार तो धीरे धीरे आज न्यायतंत्र में भी घुस चुका है। चुने हुए प्रतिनिधियों ने भी ब्रिटिश सरकार की नीतियों को अपनाकर, पहले अंग्रेज लूटे थे, आज हमारे अपने आप को लूटते हैं। अब ऐसे में हमारा और आपका कर्तव्य क्या है कि क्या अन्याय कर रहे इस न्यायतंत्र को स्वीकार करना है। पिछले 6 महीनों में हमने लूट की घटना मुंबई शहर में देखी। लूटने वाले कौन? भ्रष्ट जज, भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट बिल्डर और भ्रष्ट सरकारी अधिकारी। जनता को खुलेआम कानून के नाम पर लूट रहे हैं। बहुत कुछ लोगों ने कोशिश की, कोर्ट में गए तो कोर्ट में सिर्फ तारीख मिलती है, न्याय किसी के साथ होता नहीं है। और आज भी 10-10 साल के बाद भी बिल्डर बिल्डिंगों को तोड़ देता है और न्यायतंत्र कुछ नहीं करता, सरकार कुछ नहीं करती। अगर यही हालत हुई तो एक दिन ऐसा आएगा जब पब्लिक कानून अपने हाथ में उठाएगी। और इसीलिए याद रखिए, इस देश में न्याय में मूलभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इस देश में जब तक न्याय के लिए न्यायतंत्र के दलालों की जरूरत पड़ेगी, एडवोकेट की जरूरत पड़ेगी, तब तक इस देश में समय पर आपको न्याय नहीं मिलेगा। मैंने कभी नहीं सुना कि एडवोकेट कभी कोर्ट में जाकर ये कहते हैं कि आप 10-10 तारीख क्यों देते हैं। अगर एडवोकेट होते और उन पर जिम्मेदारी होती तो ये प्रश्न उठता, लेकिन कभी भी एडवोकेट ने अपने केस में अगर 1 तारीख के बाद दूसरी तारीख देते तो कभी जज को पूछा नहीं है कि भाई कारण तो बताइए तारीख देने का। यहाँ पर सबकी मिली भगत है। जिसको लूटना है उसको कोर्ट में फंसा दिया और अभी सभी लोग मिलकर उसको नोच रहे हैं। यही हालत मुंबई शहर में पगड़ी वालों के साथ चल रहा है। यही हालत मुंबई में रीडेवलपमेंट में गई सोसाइटी के साथ चल रहा है। और यही हालत जिन लोगों ने पैसे देकर लोन लेके खरीदा है उनके साथ चल रहा है। खुल्ला अन्याय होते हुए भी अगर इस देश में न्याय करने के लिए न्यायतंत्र तैयार नहीं, तो मैं बार बार कहता रहा हूँ कि इस देश के न्यायतंत्र को ताला मार दिया जाए। अगर आप हमारे सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस और फोरम फॉर फास्ट जस्टिस की बात करें तो पिछले 12 वर्षों से लगातार हम लोग इस पर अध्ययन करते हैं कि देश का न्यायतंत्र में कैसा परिवर्तन करें कि लोगों को
न्याय मिले। जब तक इस देश में एलएलबी वाले लोग जज बनेंगे, आज की शिक्षा लेकर बनेंगे, तब तक इस देश में न्याय की संभावना नहीं है, क्योंकि ये न्याय व्यवस्था हमारे देश को लागू होना ही नहीं चाहिए। इस पर बहुत चिंतन करने के बाद हम लोगों ने देखा, पूरा इतिहास पढ़ा कि किस प्रकार न्याय होता था, तुरंत क्यों होता था। लेकिन आज देख लीजिए कि गलत करने वाले को न कानून की चिंता है, क्योंकि लिखित कानून है। न्यायतंत्र की चिंता नहीं है, क्योंकि देश में निकम्मा न्यायतंत्र है जिसके ऑर्डर का कोई भय नहीं। इतना ही नहीं, इस देश का न्यायतंत्र स्वयं अपने ऑर्डर का पालन नहीं करता है। कानून बनाने वाले कानून का पालन नहीं करते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में सभी लोगों से कहता हूँ जिनको लूट लिया गया है। कभी और एक बड़ी समस्या सामने खड़ी हुई। कुछ दिनों पहले हमें एक संदेश मिला कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करनी है तो आपको पहले वेरीफाई करना पड़ेगा कि आप जो लिख रहे हो वो सही है या नहीं। कारण एक ही है। आप सोचिए कि जब 30,000 लोगों को 300 लोगों ने लूटा, अखबार में सारे रिपोर्ट आ गए, उसके बाद भी अगर इस देश का न्यायतंत्र ये पूछता है कि आप उसको वेरीफाई करो, तो फिर अखबार की जरूरत क्या है? मतलब अखबार गलत है। हमने पिछले 27 वर्षों में 15 से अधिक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की। सारी PIL मेरी पेपर रिपोर्ट के ऊपर रही, सभी को स्वीकार किया गया। और मुझे इस खास बात की खुशी है कि हमारा एडवोकेट ईमानदार होने की वजह से सारे PIL हमारे फेवर में हुई, और हमने जो भी प्रार्थना की, सारी प्रार्थनाओं को कोर्ट ने स्वीकार किया। लेकिन मैंने देखा कि इस देश में कोर्ट के आदेश के बाद किसी को कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि जिसने गलती की है उसके लिए आप अलग से केस करो, ऐसा कहा जाता है। इस देश में जब तक ये ब्रिटिश सरकार की 3 टायर सिस्टम और लोगों को सजा नहीं देने का प्रावधान है, और जब तक ये बेल की सिस्टम है, और जब तक इस देश में न्यायतंत्र में एडवोकेट की जरूरत पड़ेगी, निश्चित कर लीजिए आपको कभी भी समय पर न्याय नहीं मिलेगा। तो आइए मिलकर इस न्याय व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन करने के लिए तैयार हो जाएं। जहाँ तक पार्लियामेंट का सवाल है, कभी भी वो कानून नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर न्यायतंत्र ने सजा देना शुरू कर दिया तो आज की तारीख में 60% लोग क्रिमिनल्स हैं, छोटे बड़े। आप अगर विधायकों की बात करें तो वहाँ भी करीब 50 से 60% लोग क्रिमिनल्स हैं। अब सजा देने का काम पहला तो यह है कि न्यायतंत्र को करने के लिए सरकार कानून बनाए, और दूसरा, सजा सीधा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि न्यायतंत्र एक स्वतंत्र इंस्टीट्यूशन है, जैसे पार्लियामेंट है, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। तो ऐसे में अगर हमें न्यायतंत्र को सुधारना है तो इसका एकमात्र रास्ता है, और ये एकमात्र रास्ता है कि इस देश की जनता सड़क पर आ जाए। और 3 बातों पर हमें ध्यान देना है। पहला, हमें ये 3 टायर सिस्टम नहीं चाहिए। मान लीजिए हमने कोर्ट किया, सिटी सिविल कोर्ट में हम जीत गए, तो उसे हाई कोर्ट में जाने का अधिकार है। इसका मतलब यह हुआ कि सिटी सिविल कोर्ट को, जज को कानून क्या है ये मालूम नहीं था। अगर हाई कोर्ट उसके केस को लेती है तो जस्टिफाई रीजन बताए ना कि भाई सिटी सिविल के जज ने क्या गलती की है। लेकिन यही नहीं, जैसा ही हाई कोर्ट में एडवोकेट जाता है, स्टे मिल जाता है। और हमारे देश में तो एडजर्नमेंट एडवोकेट हैं जो आपको तारीख दिलाते हैं, पैसा दीजिए तारीख लीजिए। हमारे देश के न्यायतंत्र ने तो, एक जज ने वीडियो में जो कहा, व्हाट्सएप में मैं हकीकत देख के रह गया कि भाई हमने 9 करोड़ रुपए दिए हैं और मुझे ऑर्डर मिल जाएगा,
और ये सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा एडवोकेट बोल रहा है। और एडवोकेट ये बोलता है कि उसने 9 करोड़ दिए थे और जो ऑर्डर बोला था वैसा ही ऑर्डर उसको मिल गया। यानी इस देश के अंदर न्यायतंत्र की कोई कीमत नहीं, न्यायतंत्र बिकता है, न्याय बिकता है। ऐसे में गरीब आदमी को तो इस देश में कभी भी न्याय नहीं मिल सकता। इतना ही नहीं, उसी जज ने 6 या 8 लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप सुप्रीम कोर्ट में डाले हैं, उसको भी करीब 10 साल हो गए। अब जिस देश के अंदर जजों के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप हो और उसकी भी सुनवाई तुरंत नहीं होती हो, आप समझ लीजिए वो देश में न्यायतंत्र है ही नहीं। अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर न्यायतंत्र में परिवर्तन के लिए अपना कार्य करें। देश को अगर विश्व गुरु बनाना है, देश को सबका साथ सबका विकास करना है, तो न्यायतंत्र से हो रहे अन्याय का विरोध करना आवश्यक है। कम से कम हर एक नागरिक अपने अपने क्षेत्र में ग्रुप बनाकर अन्याय के विरुद्ध लड़े। पिछले 2 वर्षों से हम बिल्डरों के विरुद्ध, न्यायतंत्र के विरुद्ध और सरकार के विरुद्ध लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि चंद लोगों ने हजारों लोगों को बेघर कर दिया है। और इसकी कमाई किसके पास जाती है? बिल्डर के पास जाती है, जज के पास जाती है, चुने हुए प्रतिनिधियों के पास जाती है, और सरकारी ऑफिसर्स तो पहले से ही इनडायरेक्ट प्रॉफिट इन पार्टनर थे ही, उनको कभी लॉस होता ही नहीं है। वो तो माइनर की तरह हैं। प्रॉफिट होगी तो मिलेगा, लॉस होगा तो उनका लॉस उनके हिस्से में नहीं होगा। हमारे देश में सारे सरकारी अधिकारी और पॉलिटिशियन ऐसे ही इनडायरेक्ट पार्टनर बने हुए हैं। और अब तो जजों की वजह से भी यही हालत हो गई है कि जज भी एक एक व्यक्ति को बिना किसी वजह के तारीख देते रहते हैं। अब मैं उन सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि आइए मिलकर हमारा देश का न्यायतंत्र जो हमारे लिए अभिशाप बन चुका है, उसमें मूलभूत परिवर्तन लाएं। अगर नहीं आता है तो बेहतर यही होगा कि इस न्यायतंत्र को ताला मार दिया जाए। जो अन्याय करता है, ऐसा न्यायतंत्र की इस देश को कोई आवश्यकता नहीं है। आप सभी से मैं अनुरोध करता हूं, विशेषकर उन लोगों को जिनके पागड़ी के एक मकान को तोड़ दिए गए और जो बेघर हैं। आप कायर बनकर कब तक रहोगे? उन लोगों से कहता हूं जिन्हें पैसा दिया, लोन दिया और फ्लैट नहीं मिला, क्या आप अपनी ज़िंदगी की कमाई इन लुटेरे को देने के लिए तैयार हैं? उनसे आप लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं? अगर आप लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका ना आपको फ्लैट मिलेगा और लोन का EMI आप भरते रहेंगे। तीसरा वो लोग है जो सोसाइटी रीडेवलपमेंट में गई है। इतना ही नहीं, 1 या 2 बिल्डर होता तो बात है, एक ही बिल्डर 40-40 प्रोजेक्ट बनाता है और कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करता, और इस देश का न्यायतंत्र किसी को सजा ही नहीं देता। तो मूलभूत परिवर्तन जब तक इस देश के न्यायतंत्र में नहीं होगा, आप निश्चित कर लीजिए इस देश में आपको आपका फ्लैट कभी नहीं मिलेगा। यदि आप में हिम्मत है तो आगे बढ़िए। सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस इस कार्य के लिए आगे है। आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन से डायरेक्शंस दिए हैं। ये इस बात का सिद्ध करता है कि सुप्रीम कोर्ट का जज किसी काम का नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर किसी काम का नहीं। इस तरह जिस देश में आदेश आते हों, मैं समझता हूँ ऐसे न्यायतंत्र का होना या ना होना एक ही बात है। आइए मिलकर न्यायतंत्र परिवर्तन के लिए आगे बढ़े, और आवश्यकता पड़े तो युद्ध की हम सब तैयारी करें। या तो न्याय करो या अपना पद छोड़ दो। बाकी रही बिल्डरों की बात, आपको अधिकार है। अगर आपको कोई लूट लेता है, सरकार भी चुप, न्यायतंत्र भी चुप, तो आप अपने अधिकार के लिए किसी के साथ भी लड़ सकते हैं। स्वरक्षा आपका अधिकार है। आइए मिलकर युद्ध करने की संभावना ना हो ऐसी परिस्थिति निर्माण करें, और यदि नहीं होती है तो सभी शांति के सारे द्वार बंद हो जाएंगे,
तो युद्ध की तैयारी करें और इस देश में लुटेरे बिल्डर, लुटेरे जज, लुटेरे चुने प्रतिनिधि को सजा देने के लिए हम सब आगे बढ़ें। मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें आप सबका साथ मिलेगा। हम आपको सोसाइटी फॉर जस्टिस से बताते हैं कि 20 वर्षों का अध्ययन हमें वो ज्ञान दे चुका है कि इस देश को किस प्रकार का न्याय तंत्र होना चाहिए, हमारी न्याय पद्धति क्या थी, और आज की परिस्थिति में एक दिन में तो संपूर्ण परिवर्तन नहीं है, लेकिन किस प्रकार से परिवर्तन लाया जाए कि सभी को समय पर न्याय मिले, सभी को बराबर न्याय मिले और सभी को समान न्याय मिले, या कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, एक चोरी के लिए एक आदमी को अलग सजा, दूसरी चोरी के लिए दूसरे को, ऐसा भी ना हो, सभी के साथ न्याय हो। ये करने के लिए हम सबको आगे बढ़ना होगा। आप सबसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं। आने वाले दिनों में एक मीटिंग की तैयारी की जा रही है, जिसमें अगर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए, न्यायाधीश ने कोई कदम नहीं उठाए, तो इस बार युद्ध की तैयारी में सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस है। इसके पहले हम सभी को मौका देना चाहते हैं कि हमें ये कार्य करना ना पड़े। अगर सरकार भी भूल गई, जज भी भूल गए, तो हम भी अपने कर्तव्य को भूल जाएंगे और वो कार्य करेंगे जो हमें अधिकार है हमारी स्वरक्षा करने का। ज़्यादा ना कहते हुए सभी श्रोतागण से मैं खास करके देशभक्तों से अनुरोध करता हूँ कि कायर बनकर अपना जिंदगी का कमाया हुआ पैसा बर्बाद ना करें। चाहे वो पागड़ी में रहते थे, 50 लाख का फ्लैट मुंबई में कम से कम होता है, किसी का 1 करोड़ का है, किसी का 2 करोड़ का है और किसी का तो 5-5 करोड़ का है। अपनी कायरता के कारण अपनी जिंदगी की कमाई कम से कम सत्कर्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बिल्डर को देना और कायर बनकर रहना, मैं समझता हूँ ये सब आपके लिए अपने कर्मों का फल है। आइए आगे बढ़ें और न्याय तंत्र को, सरकारी अधिकारियों को और चुने हुए प्रति को सीधा करने के लिए हम सब आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को यहाँ पूर्ण विराम देता हूँ। अगली मीटिंग का इंतजार कीजिए, जिसमें युद्ध का ऐलान होगा। जय हिंद।